Hi students, let's start with the last part of reproduction in flowering plants. First question, which of the following shows double fertilization? तो इन ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि किन में डबल फर्टिलाइजेशन होती है. तो एंजियोस्पर्म का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंजियोस्पर्म्स. सेकेंड क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज ड्यू टू फ्यूजन ऑफ. ठीक है, तो अब डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेसिकली कि जो फर्स्ट मेल गैमीट होता है वो फ्यूज करता है एग सेल के साथ, एक एग सेल के साथ, और ये बनाता है अपना जाइगोट. ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड मेल गैमीट है ना वो फ्यूज होता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ और ये बना देगा अपना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, और ये बाद में फर्दर ग्रो होके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना देता है. ठीक है, तो इस हिसाब से इन ऑप्शंस में से अपने पास क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन, कि मेल गैमीट्स विद एग एंड पोलर न्यूक्लियर. ठीक है, अब है कि वाई डबल फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, कि डबल फर्टिलाइजेशन को हम ट्रिपल फ्यूजन भी क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, क्यों? क्योंकि इसमें 3 हेप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है. ठीक है, 3 हेप्लॉइड न्यूक्लियस कैसे? 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक एग सेल का विद 2 मेल गैमीट्स. ठीक है, अब आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स. ठीक है, कि सेंट्रल सेल का क्या होता है आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन? तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या है कि जो सेकेंड मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ. मैं एक बार बता देती हूँ, सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज करता है, मतलब क्या कहते हैं, फर्टिलाइज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ. ठीक है, इसने फर्टिलाइज किया इसके साथ, इन दोनों ने क्या बनाया एक साथ? इन दोनों ने बना दिया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. इसकी प्लॉइडी क्या होती है? 3n होती है. ठीक है, ट्रिप्लॉइड होता है ये. अब ये फर्दर बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ये बन जाएगा एंडोस्पर्म, उसके बाद बन जाएगा जाइगोट, फिर ये बन जाएगा अपना एम्ब्रियो. ये इसका प्रोसेस है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो सेंट्रल सेल है वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में. अब आता है कि एंडोस्पर्म may either be completely consumed by the developing embryo in. तो जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उन्हें हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड. ठीक है, और जिनमें वो कंज्यूम नहीं होता है एंडोस्पर्म उन्हें हम एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं. तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स होते हैं पी और ग्राउंडनट. ठीक है, नॉर्मली तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये तीनों ही उसके एग्जाम्पल्स हैं. अब आता है कि एंडोस्पर्म में परसिस्ट इन मेच्योर सीड्स लाइक, वही एल्ब्यूमिनस सीड्स हो गए, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियो डेवलप्स एट. एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप होता है मेनली? तो एम्ब्रियो जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ डेवलप होता है. ठीक है, और यहाँ पे जो होते हैं इसके पास होते हैं डी, मतलब जहां पे सिचुएटेड होता है माइक्रोपाइलर एंड उसके पास होते हैं डीजेनरेटेड सिनोजिड्स. ठीक है, और जो चलाजल पोल होता है ना उसके पास होता है अपना एंटीपोडल सेल्स. जो 3 एंटीपोडल सेल्स है वो होते हैं चलाजल पोल के पास, और जो डीजेनरेटिंग सिनोजिड्स है ये होते हैं माइक्रोपाइलर एंड. तो जो एम्ब्रियो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड के पास डेवलप होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कि कैसे डेवलपमेंट हो रही है उसकी सेल की.
तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो डायग्राम दिया हुआ है ना उसमें भी यही है कि सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो बन रहा है, उसके बाद ग्लोबुलर या हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनता है एंड देन मेच्योर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकॉट एम्ब्रियो हैज, डाइकॉट एम्ब्रियो के पास क्या होता है? तो जो डाइकोट एम्ब्रियो है उसके पास स्क्यूटलम नहीं होता। स्क्यूटलम जो होता है ये ग्रासेस में होता है, ये ग्रासेस का कॉटिलिडन होता है स्क्यूटलम। ठीक है, और जो डाइकॉट एम्ब्रियो है उसके पास दो कॉटिलिडन्स होते हैं। डाइकॉट्स का मतलब दो कॉटिलिडन्स हो गए। ठीक है, और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। ठीक है, अब जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है ना इसके पास है अपना एपिकोटाइल और यहाँ पे हाइपोकोटाइल, इसके दो पार्ट्स है फर्दर। और जो हाइपोकोटाइल है वो बनाता है अपना रेडिकल पार्ट बनाता है, और जो एपिकोटाइल है ना ये बनाता है अपना प्यूम्यूल पार्ट। ठीक है, तो डाइकॉट एम्ब्रियो के पास दो कॉटिलिडन होते हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में एपिकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल होता है। हाइपोकोटाइल जो होता है वो रेडिकल फॉर्मेशन करता है, एपिकोटाइल प्यूम्यूल बनाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए अपने पास कि इट हैज, कि डाइकॉट एम्ब्रियो हैज टू कॉटिलिडन्स। नहीं, एक्चुअली ये क्वेश्चन रीफ्रेम होना चाहिए। इट शुड बी लाइक कि डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू दैट स्क्यूटलम आंसर होना चाहिए, बिकॉज एपिकोटाइल भी होता है, हाइपोकोटाइल भी है और कॉटिलिडन भी है। इट इज द ऑड वन आउट। ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए कि डाइकॉट एम्ब्रियो ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू डाइकॉट एम्ब्रियो। ओके, उसके अकॉर्डिंग आंसर इसका स्क्यूटलम है। अब आता है कि पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस इन सम सीड्स लाइक बीट्स, ब्लैक पेपर इज आल्सो नोन एज, बीट्स का मतलब बीट रूट है, कि पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस किस में रह जाता है जैसे बीट्स और ब्लैक पेपर में, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये होता है पेरिस्पर्म। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो इसमें क्लियोप्टाइल है, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। क्लियोप्टाइल जो है ये होता है अपना ग्रास में। ठीक है, पेरिकार्प जो है ये होती है अपनी फ्रूट वॉल। और जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है इनमें क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है। जैसे इसके एग्जांपल्स हमने पहले भी पढ़े हुए हैं कि पी है, ग्राउंडनट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड्स का मतलब क्या है कि इनमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं है, कुछ कुछ परसिस्टेंट है एंडोस्पर्म अभी भी। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वीट भी होता है, बार्ले भी होता है, मेज भी होता है। तो दिस इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू फॉर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, मतलब कि जिनमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है। तो ये है कि नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। हाँ बिल्कुल सही। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाना, ये भी सही है, वो भी कंप्लीटली। एग्जाम्पल्स आर पी एंड ग्राउंडनट, ये भी सही है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लांट्स थैलेमस इज नॉट एसेंशियल फॉर फ्रूट फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा, अब नॉर्मली फ्रूट फॉर्मेशन किससे होती है? ओवरी से होती है, बट अगर ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से हो रही है तो इसका मतलब कि वो फॉल्स फ्रूट है। अगर ओवरी से होती है तो उसे हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। ठीक है, तो फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे? स्ट्रॉबेरी भी होता है,
कैश्यू भी होता है, पेयर भी होता है, सिर्फ मैंगो है जो ट्रू फ्रूट है। तो यहाँ पे वही पूछा है कि इन विच प्लांट्स थैलेमस इज नॉट एसेंशियल। तो मैंगो में तो ओवरी से ही बनता है, बिकॉज मैंगो इज अ ट्रू फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ एंजियोस्पर्म्स विच आर ऑफर्ड बाय सीड्स आर। तो अब इसमें बेनिफिट्स बताने हैं एंजियोस्पर्म्स के कि एंजियोस्पर्म में सीड्स नेम बेटर एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर डिस्पोजल टू न्यू हैबिटेट। मतलब कि बेटर एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज है न्यू हैबिटेट को इनगल्फ करने की, कि मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं इन्वॉल्व होने वाली बात है इसमें। तो ये भी सही है। सेकेंड है हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। ये भी करेक्ट है। Being products of sexual reproduction, they generate new genetic combination leading to variations. ये भी सही है। क्यों? क्योंकि उनमें मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन होती है, जिसकी वजह से डीएनए वेरिएशंस आती है, जिसकी वजह से जेनेटिक कॉम्बिनेशन होने की वजह से नया प्रोडक्ट बनता है, जो कि जेनेटिक मतलब जो कि जिनमें अच्छी क्वालिटीज होती है, बोथ मेल और फीमेल की डोमिनेटिंग गुड क्वालिटीज। Which of the following statement is correct for asexual reproduction? कि asexual reproduction के aspect में correct statement बतानी है हमें। It involves mitotic division, true. End product जो होता है इनका clones होता है, this is also true. Clones are genetically and morphologically similar, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? All of the above. What is the term used if both male and female flowers are present in same individual? तो इसका आंसर है मोनोइशियस। मतलब उन प्लांट्स को, जिन प्लांट्स में मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों ही होते हैं, उनको हम मोनोइशियस कहते हैं। जो डायोशियस होते हैं उनमें या तो सिर्फ मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं कुकुरबिट्स, मोनोगॉट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज नोन एज। इसे हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, पार्थिनोकार्पी क्या होता है कि फ्रूट फॉर्मेशन हो जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियोजेनी का मतलब होता है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट या फॉर्मेशन होना। एपोमिक्सिस होता है कि ये एक टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती। और टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड होता है। ठीक है, हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ एन एंथर। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और 2 लोब्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक लोब में 2-2 होएगा। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर इज 2 कि द पोलन ट्यूब यूजुअली एंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड्स। अब सिनर्जिड्स में भी 2 है, जैसे डीजेनरेटेड है और परसिस्टेंट है। तो जो डीजेनरेटेड है ना, वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन डीजेनरेट हो जाते हैं, और जो परसिस्टेंट सिनर्जिड्स है वो बाद में डीजेनरेट होते हैं। तो जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक में सिनर्जिड्स के थ्रू ही एंटर कर पाती है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हो और इनकी और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उस चीज के रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। And thank you so much, and I'll see you in the next video.